नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के सामने एक और नई कहानी। कहानी का नाम जब। बहू ने भेजा बीमार सास को वृद्ध आश्रम, तो बेटे ने सिखाया सबक। भाग 2। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रवि अपनी बीमार माँ के लिए खिचड़ी बनाता और खुद भी वही खा लेता। शाम को जब रोशनी घर आती तो वही रवि से कहती है, तुम्हारी माँ ने आज खाने में कुछ बनाया या नहीं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तब रवि ने कहा, दवा खाकर सो रही हैं भाई, तुम्हें कुछ खाना है तो तुम खुद बना लो। रोशनी गुस्से में रसोई घर में जाती। खाना बनाने का उसका कोई मन नहीं था। वह देखती है कि खिचड़ी रखी हुई है। खिचड़ी देखकर वह सोचती, कौन खाए इसे। लेकिन भूख इतनी तेज थी कि उसने खा ली। दूसरे दिन से रोशनी फिर से वही नाटक शुरू कर देती। यदि तुम्हारी माँ कोई काम नहीं करती तो उन्हें इस घर में रहने की क्या जरूरत है। तुम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आओ। लेकिन हर बार की तरह रवि मना कर देता। अब यह लड़ाई हर दिन की हो गई थी। रवि रोशनी को बहुत अच्छे से जानता था कि वह जो ठान लेती है वह कर कर ही रहती है। और एक दिन रवि परेशान होकर अपनी माँ से कहता, आप अपना सामान पैक कर लीजिए। तब रवि की माँ ने कहा, पर क्यों बेटा। तब रवि कहता, क्योंकि आपको जहाँ होना चाहिए मैं आपको वहीं छोड़ने जा रहा हूँ। ए सुन रोशनी बहुत खुश होती और रवि कुछ ही देर में अपनी माँ को छोड़कर आ जाता। तब रोशनी कहती, आखिरकार छोड़ आए ना तुम अपनी माँ को। मैंने तुमसे कहा था कि उनके रहने के लिए वही जगह बहुत अच्छी है। चलो देर से ही सही, तुम्हें अकल तो आई। देखो रवि, मैंने घर के काम के लिए नौकरानी रख रही है और साथ में गुड़िया को भी संभाल लेगी। ठीक है, पर खाना तो तुम ही बनाओगी ना। रवि ने कहा, क्यों, खाना मैं क्यों बनाऊंगी। रोशनी कहती, इससे अच्छा खाना बनाना आता है, खाना भी यही बनाएगी। तब रवि कहता, पर माँ हमेशा कहती थी कि खाना तो अपने हाथों से ही बना कर खिलाना चाहिए। जो औरत अपने हाथों से खाना बनाती है उसमें उसका प्यार छुपा होता है। तो खाना तो तुम ही बनाओगी ना। तब रोशनी ने कहा, मुझसे ऐसी कोई भी उम्मीद मत रखना। मैं ऑफिस जाऊं या घर के काम करूं, कितनी बार तुम्हें एक ही बात समझाऊं। गुस्से में कहते हुए रोशनी अपने कमरे में चली जाती। पर इस बार वह रवि से नाराज नहीं होती, क्योंकि वह जो चाहती थी उसे वह मिल गया। आखिरकार उसने अपनी सास से छुटकारा पा ही लिया। इसी तरह 2-4 दिन निकले। फिर एक दिन जब रोशनी ऑफिस जाती तो उसके बॉस कहते, रोशनी अब हमें तुम्हारी इस ऑफिस में कोई ज़रूरत नहीं है। तब रोशनी ने कहा, पर सर क्यों, आप तो हमेशा मेरे काम से खुश रहते हैं, मेरी गलती क्या है। तब रोशनी के बॉस कहते, रोशनी तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर तुम जानती हो लॉकडाउन के बाद कंपनी बहुत घाटे में जा रही है। इसलिए मजबूरन हमें कई एम्प्लॉय को नौकरी से निकालना पड़ रहा है। जिन एम्प्लॉय में कि हमें ज़रूरत नहीं, हम उन्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, जिसमें तुम्हारा भी नाम है। तुम आज से ही नौकरी छोड़ दो। यह सुन रोशनी बहुत परेशान थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी। और वह दुखी होकर घर आ जाती। उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं रखता। रात को जब रवि ऑफिस से घर आता तब रोशनी रवि से कहती, रवि देखो मेरी नौकरी चली गई, अब मैं क्या करूं। घर पर बैठकर काम करो तुम। रवि कठोर शब्दों में कहता, अब नौकरी नहीं करोगी तो घर के काम करोगी ना। कर घर की नौकरानी से कह देना, काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है उसे। तब रोशनी एकदम से उठकर खड़ी हो जाती और कहती, क्या कहा तुमने, यदि नौकरानी नहीं आएगी
तो घर के काम कौन करेगा? तुम और कौन? रवि ने कहा। अब तो तुम पूरे दिन भर फ्री हो ना, नौकरी तुम्हें करनी नहीं। घर पर फालतू बैठे बैठे फोन पर किसी से बात कर कर समय बर्बाद करने से अच्छा तुम कोई काम करो। और तुम ही तो कहती हो कि फ्री होने से अच्छा कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। अब तो तुम्हारी नौकरी छूट गई है तो घर का खर्च सिर्फ मेरी सैलरी से ही चलेगा। तो अब हमें घर के खर्च कम करने चाहिए और फिजूल में पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले घर की नौकरानी का खर्च कम करो। अब जब तुम फ्री हो तो तुम ही काम करो। रवि की बात सुनकर रोशनी को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती, ठीक है, करा लो तुम मुझसे घर के काम, लेकिन कब तक कराओगे? जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती तब तक ना। मैं बहुत जल्द अपने लिए दूसरी नौकरी देख लूँगी और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम मेरे साथ यह सब कुछ क्यों कर रहे हो। रवि हल्की सी मुस्कान के साथ अपने कमरे में चला जाता। रवि मन ही मन बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान भी रोशनी को सबक सिखाने में उसका साथ दे रहे हों। रोशनी के पास अब इनकम का कोई साधन नहीं था, इसलिए उसने नौकरानी से मजबूरन कहना पड़ा कि तुम्हें घर के काम करने की अब कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ। नौकरानी चली जाती है। अब हर दिन रोशनी को घर के सारे काम अकेले करने पड़ रहे थे। वह सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, साथ में अपनी छोटी बेटी गुड़िया का ध्यान रखना, सब काम कर रही थी। आज के पहले रोशनी ने इतने सारे काम अकेले कभी नहीं किए थे, इसलिए उसे घर के काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। रोशनी बहुत कोशिश करती उसे कहीं और नौकरी मिल जाए और इन सब कामों से उसे छुटकारा मिल जाए, पर यह सब इतनी जल्दी संभव नहीं था। सोचते हुए रोशनी नाश्ता बना रही थी कि तभी रवि आकर कहता, रोशनी क्या कर रही हो? अभी तक जल्दी से मुझे नाश्ता दो और घड़ी की तरफ देखो, कितना टाइम हो गया है। अब तुम्हें क्या, तुम तो दिन भर घर पर बैठी रहती हो, तुम्हें तो टाइम की कोई कीमत होगी नहीं, पर मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। समय की कीमत करना सीखो। पर यदि जल्दी नाश्ता नहीं बना सकती तो कर सुबह से जल्दी सोकर उठा करो। रवि की बात सुन रोशनी गुस्से में नाश्ता लेकर आती और कहती, इतना क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? पता भी है नाश्ता बनाने में कितना समय लगता है। तुम्हें क्या, तुम तो बस बोलते जा रहे हो। रवि चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ नाश्ता करता तो कहता, कैसा बनाया है तुमने इसे? पोहा कहते हैं, बुरबुर कचरा रख रहा है, कम से कम मसाले तो डाल देती। तुम भी खाकर देखो ना। और वैसे भी खाने में तुमसे ज़्यादा स्वाद कौन अच्छे से जान सकता है। कम से कम सुबह का नाश्ता तो अच्छे से बना दिया करो। यदि सुबह का नाश्ता अच्छे से करते हैं तो पूरा दिन भर अच्छा जाता है। लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो बस दूसरों का मूड खराब करना आता है। अब जाओ मेरा टिफ़िन लेकर आओ। तब रोशनी कहती, वह तभी रवि गुस्से में कहता, अब वही क्या, अब जाओ ना। तब रोशनी कहती, वही तुम्हारा टिफ़िन तैयार नहीं है, अभी सब्जी बनाना बाकी है। क्या अभी तक तुमने सब्जी नहीं बनाई? घड़ी की तरफ देखो, पूरे 9 बज चुके हैं यहाँ पर। अपनी तरह क्या मेरी नौकरी भी छुड़वानी है? यदि मेरी भी नौकरी छूट गई ना तो घर का खर्च कैसे चलेगा? कहते हुए रवि गुस्से में अपना बैग उठाता और ऑफिस के लिए निकल जाता। तभी रोशनी मन में कहती है, बस इन्हें तो बहाना चाहिए मुझ पर गुस्सा होने का।
चलो शांति से बैठ कर चाय तो पी तो लूं। सोचते हुए रोशनी चाय पीने के लिए बैठती, तभी उसकी बेटी गुड़िया की रोने की आवाज़ आती। तब रोशनी कहती, माँ जी जाकर गुड़िया को तो देखिए क्यों रो रही है। वही मैं नाश्ता कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है आपको? जाकर देखिए ना, रोशनी ने फिर से कहा। तभी उसे ध्यान आता कि उसकी सास अब इस घर में नहीं रहती। उसकी सुनने वाला इस घर में कोई नहीं। अब उसे जाकर गुड़िया को चुप कराना होगा और वही गुड़िया के पास चली जाती। गुड़िया को गोदी में लेकर वह नीचे आती और जैसे ही अपने हाथ का बना हुआ नाश्ता रोशनी खाती तो वह सोचती, रवि सच ही कह रहे थे, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। पर अब दूसरा नाश्ता कौन बनाएगा? खा लेती हूँ, इतना बुरा भी नहीं है। अभी मुझे और भी काम करने हैं। अरे अभी तो झाड़ू भी नहीं रखी, पर क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन झाड़ू नहीं लगाऊंगी तो कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर करूँगी कोई और काम। सोचते हुए रोशनी अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। और जब उसकी नींद खुलती तो दोपहर के 1 बज चुके थे और उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी। वह जल्दी से मुंह धोती है और खाना बनाने लग जाती। अब इसी तरह रोशनी के हर दिन निकलते जा रहे थे। 15 दिन बाद रोशनी रवि से कहती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तब रवि पूछता, किस लिए? वही घर का राशन खत्म हो गया है, लेकर आना है, रोशनी ने कहा। तब रवि ने कहा, हर बार की तरह इस बार भी पूरे महीने भर का राशन आया था, तो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? तब रोशनी ने कहा, अकेले मैं ही नहीं खाती हूँ, तुम भी खाते हो गया खत्म तो हो गया। अब घर का राशन लेने के लिए भी कंजूसी दिखाओगे क्या? तब रवि कहता, कंजूसी नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ। अभी तक तो माँ भी हमारे साथ रहती थी, तो इतना ही राशन पूरे महीने भर चलता था, लेकिन अब तो माँ भी हमारे साथ नहीं है, तो भी राशन इतनी जल्दी खत्म हो गया। और तुम कहती थी माँ यहाँ रहेंगी तो 2 रोटी का खर्च ही बढ़ेगा, पर मुझे तो लगता है कि अब माँ घर पर नहीं है तो राशन का खर्च बढ़ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने क्या फालतू में राशन फेंक दिया? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। रवि पैसे निकालते हुए रोशनी को देता और कहता, बस तुम इस बात पर एक बार सोच कर देखो, यदि मैं कहूँगा कि माँ घर का ध्यान बहुत अच्छे से रख लेती थी, उन्हें घर चलाना बहुत अच्छे से आता है, तो तुम मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करोगी। लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती थी, तुम में इतनी अकल तो होगी, जरा सोचकर देखो। मैं कहते हुए रवि वहाँ से चला जाता। दूसरे दिन सुबह रवि ऑफिस जाने के लिए तैयार होता तो वह रोशनी को आवाज़ लगाते हुए कहता है, रोशनी क्या करती हो तुम पूरे दिन? मेरे कपड़े कहाँ हैं, धोए या नहीं? रोशनी अपने हाथ पोंछते हुए रवि के पास आते हुए कहती है, क्या करती हूँ? तुम जानते भी हो कितना काम होता है मुझे। कब से तुमसे कह रही हूँ, वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, नई नहीं ला सकते तो सुधरवा दो, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो? तब रवि कहता, लेकिन वॉशिंग मशीन सही कराने की ज़रूरत है क्या? तुम ही तो कहती थी माँ से फालतू का वेर आता है, इसलिए मैंने सोचा पैसे क्यों बर्बाद करूं, मशीन सुधरवा कर। रोशनी कुछ कहती उसके पहले ही घर की दौड़ वैर बजती। रोशनी नीचे गेट खोलने के लिए जाती तो बिजली का वेर आया हुआ था। तभी रवि आते हुए कहता, कौन है? रोशनी ने कहा, बिजली का वेर आया है। रवि ने कहा,
कितने का आया है? रोशनी कहती, 5,000 रुपये का। तब रवि हैरानी से कहता, 5,000 का? अभी तक तो 2-2.5 हजार तक का आता था, फिर इतना ज़्यादा कहाँ से आ गया? तब रोशनी कहती, अब मुझे क्या पता? तब रवि कहता है, लेकिन मुझे पता है, मैं जब भी घर में आता हूँ तो जिस कमरे में तुम होती नहीं हो उसकी लाइट भी जलती रहती है। बाथरूम की लाइट कभी बंद होती नहीं, और हॉल में तुम हो या नहीं, लेकिन एसी तो चलता ही रहेगा ना। तो फिर तो आएगा बिल। जब तुम लाइट बंद नहीं करोगी तो बिल तो बढ़ेगा ना। तब रोशनी कहती, सारे दोष मुझ पर ही क्यों दे रहे हो? कभी तुम्हारी भी तो गलती होती होगी ना। तब रवि कहता, शायद होती हो, लेकिन घर पर तुम रहती हो, काम तुम कर रही हो, तो ध्यान तुम्हें रखना चाहिए ना। ऐसा ही तुम माँ से भी कहती थी। जब माँ थी तो राशन का खर्च भरा नहीं था और ज़रूरत का हर सामान घर पर होता था। कभी कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। लेकिन तुम जब से संभाल रही हो तो कोई ना कोई सामान छूती जाता है। सच तो ये कि तुमसे घर का कोई काम हो ही नहीं रहा है, और आगे मैं कहूँ क्या? कहते हुए रवि ऑफिस के लिए जाने लगता। तभी रोशनी कहती, कम से कम नाश्ता तो कर जाओ। तब रोशनी की तरफ देखते हुए रवि कहता, क्या तुमने नाश्ता बना दिया? तब रोशनी ने कहा, अभी 5 मिनट में बनाती हूँ। तब रवि कहता, मेरी नौकरी बहुत ज़रूरी है और पिछले 1 महीने से मैं देर से ही ऑफिस जा रहा हूँ। बॉस ने कह दिया है, यदि इसी तरह चलता रहा तो मुझे भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि दूसरी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। तो मैं चलता हूँ। यदि तुम्हें मुझे खाना खिलाना ही है तो कल सुबह से जल्दी सोकर उठ जाया करो। और नीचे फर्श की तरफ देखते हुए कहता है, माँ अक्सर कहती हैं कि घर में सुबह से झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, जिससे घर में लक्ष्मी आती है। शायद इसलिए जब से माँ गई हैं तो इस घर में लक्ष्मी की भी कमी हो रही है, क्योंकि वही जानती हैं क्या सही है क्या गलत है। जिन बातों को हम गलत कहते हैं वही कहीं ना कहीं हमारे फायदे की होती हैं। पर मैं तुमसे यह सब कुछ क्यों कह रहा हूँ? तुम्हें मेरी बात कभी समझ में आएगी ही नहीं कि बड़े बुजुर्गों का घर में रहना, उनका आशीर्वाद हमारे लिए कितना जरूरी होता है। कहते हुए रवि ऑफिस के लिए चला जाता, और रोशनी दिन भर रवि की बात सोच रही थी, और वह यह बात अच्छे से मान चुकी थी। जब तक उसकी सास इस घर में थी तब तक घर कितने अच्छे से चल रहा था। उसे कभी भी किसी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। फिर भी वह अपनी सास से तो कठोर शब्द बोल देती थी। माँ जी इतनी बुरी होने के बाद भी घर के सारे काम अकेली खुशी से कर रही थी, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सच कहा रवि ने, घर में बड़े बुजुर्गों का होना जरूरी है। उनका आशीर्वाद बना रहे तो हमेशा खुश रहते हैं हम। मैंने माँ जी को घर से निकाला और मेरी नौकरी चली गई। मैंने उन्हें इतनी तकलीफ दी तो यह तकलीफ भी तो मुझे देखनी पड़ेगी। रात को जब रवि घर आता तो रोशनी रवि से पूछती, तुम माँ जी को किस व्रत आश्रम में छोड़कर आए हो? मुझे नाम बताना। तब रवि गुस्से में सोफे पर बैठते हुए कहता, क्यों वहाँ भी माँ को चैन से नहीं रहने दोगी? तब रोशनी वहीं रवि के पास धरती पर बैठते हुए कहती, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। रवि मैं गलत थी, और मैं तुमसे सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं घर ही जाकर माँ जी को घर लेकर आना चाहती हूँ। क्यों घर के काम नहीं हो रहे हैं इसलिए? तब रोशनी अपने आंसू पोंछते हुए कहती, रवि अब तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे माँ जी की अहमियत समझ में आ गई।
अपने घमंड में चूर। मैंने कभी माँ जी को वही सम्मान दिया ही नहीं जिसकी वही हकदार हैं। मैं सिर्फ उनसे काम करना सीखना चाहती हूँ। मैं उन्हें काम करने के लिए मजबूर नहीं करूँगी। वह बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें सेवा की ज़रूरत है और मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, अपने पाप धोना चाहती हूँ। और कर के दिन तुम्हें नौकरी मिल गई तो तुम फिर से वही व्यवहार करोगी? नहीं, मैं अपनी माँ के साथ और बुरा होते हुए नहीं देख सकता। रवि, मुझ पर विश्वास रखो। यदि मैं नौकरी भी करूँगी तो माँ जी का पूरा साथ दूंगी। माँ जी किस वृद्धाश्रम में हैं? बताओ ना। मैं उन्हें घर ही घर लेकर आऊँगी। तब रवि कहता, कर तो तुम माँ को लेकर नहीं आ सकती क्योंकि वह एक तीर्थ यात्रा पर गई हुई हैं और 2 दिन बाद ही वापस आएंगी। मैं तुमसे परेशान हो चुका था और मैंने गांव वाली काकी से बात कर कर उनके साथ माँ को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। एक बेटे के होते हुए कभी भी कोई माँ वृद्धाश्रम में नहीं रह सकती। 2 दिन बाद कुसुम जी घर आती और उनकी बहू रोशनी अपनी सास का पूरा ध्यान रखती और हर एक काम में हाथ बटाती। धीरे धीरे रोशनी घर के काम सीखती जा रही थी और वह अपनी सास से सिर्फ आराम करने के लिए कहती। उनकी देखरेख में सब कुछ अच्छे से हो रहा था। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।